सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधिभा आगे कहब। सुनो राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरे गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए। हर अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यम कही जाति न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदब संत मुनि वेद पुराना, तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहाए सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्ध मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मय सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझ परै जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो करहि अनीत जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविधि शरीरा। हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज सुत सेत। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे तू। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वास्थ्य स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो सोई जस गाये भगत भवत रही, सोई जस गाये भगत भवत रही। कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेका। उसी यश को
गा गा कर भक्तजन भवसागर तर जाते हैं, भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधानी सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्ध वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देहु तीन पाई। कनक कनक सिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकाद के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धर बराह बपु एक निपाता। होई नरिहर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भय निशाचर जाय तेहि महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सूर्य देखे दुखारे, समर जलंधर सन जब हारे। शंभु की संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जालंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि ना जितहि पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती
बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।